हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशीराची व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो व्लॉग की शुरुआत करी हूँ सुबह के लंच बनाने से। आज ना मुझे बनाना था आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी में आलू थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो हमारे इधर कोई भी सब्ज़ी हम बिना आलू के नहीं बनाते। हर सब्ज़ी में थोड़ा बहुत आलू ज़रूर से डालते हैं। ऊपर से जब बच्चों वाला घर होना तो मतलब कि डालना ही पड़ता है। बाबू क्या ना सोयाबीन नहीं खाना पसंद करती है, तो इस वजह से भी मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं कुकर में ही बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। एक तो ना आज थोड़ा सा मैं उठने में भी लेट हो गई, क्योंकि पूरी रात जो है ना मैं ढंग से सो नहीं पाई हूँ। एक तो क्या होता है कि व्लॉग डालते डालते ना मुझे 11:30-12 तो ऐसे ही बज जाते हैं सोने में। उसके बाद जैसे ही मैं मतलब थकी होती हूँ और नींद आ जाती है, जैसे ही सोई ना वैसे ही बाबू जो इतना ज़्यादा रोने लग गई। मतलब इतना ज़्यादा रो रही थी कि क्या बताऊँ। उसकी ना क्या आदत है कि जब उसकी मतलब कि उसकी तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो ना, तो वो रात के टाइम बोलती नहीं है, वो बस चिल्लाने लगेगी और रोने लगेगी। तो हमें फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो पूरी रात जो है मैं उसके फिर पैरों में मालिश ही करती रही हूँ। फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि लंच वगैरह बनाना होता है, इस वजह से। तो आज जो है मैं लगभग 5:30 या पौने 6 बजे तक उठी हूँ। तो इधर उठते के साथ ही सबसे पहले तो मैंने सब्जी रख मतलब कि सेट कर दी थी कुकर में बनने के लिए। और जब मैं बालकनी की तरफ आई ना, तो देखा कि पूरे बालकनी में जो है वो पानी ही पानी भरा हुआ है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और बारिश आती है ना तो वो मतलब छींटे तो आती हैं, तो उस वजह से बहुत सारा पानी भी भरा था और बहुत सारे कीड़े वगैरह भी थे। वो साफ़ सफाई करने के बाद तब तक जो है मेरी सब्जी भी बन गई थी। फिर फटाफट से मैंने आटा लगाया, सबके लिए रोटी बनाई। खाना बनाती रहती हूँ, रोटी बनती रहती है, और साथ के साथ में लंच भी पैक करती रहती हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाए अगर मैं सोचूँगी खाना बन जाए फिर पैक करूँ तो। फिर हस्बैंड चले गए थे और आज वापस से मुझे हो गया था लेट। तो बस फटाफट से ना मैं नहा धो के यहाँ पे रेडी हो गई थी। और आज मतलब स्कूल से जब से मैं आई ना, तो मेरी इतनी ज़्यादा थकान सी हो रही थी, पूरी बॉडी में मेरे पेन हो रहा था। एक तो क्या है ना, अभी बरसात मतलब बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, मौसम चेंज हुआ है, तो इस वजह से शायद से तबीयत जो है सबकी ही ख़राब हो रही है। और इसी बस जैसे मतलब मौसम के असर की वजह से इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था कि कुछ भी करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। तो ये ना शाम के टाइम का है। पूरे दिन मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, शूट नहीं किया। थकान हो जाती है ना, तो कुछ भी करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो यहाँ पे एक साइड तो मैंने दूध रखा है, दूसरी साइड जो है मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है ना कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती रहती है। बस लगता है कि मतलब कि आराम करो, लेटे रहो। और आज ऐसा ही था, इतना ज़्यादा मेरे बॉडी पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब आप ऐसे मतलब मेरे साथ तो होता है, जब मैं ज़्यादा परेशान रहूँ तो कुछ ना कुछ नई परेशानी और भी आ जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही था। मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, और मेरा कुछ भी करने का ना तो मन था और ना ही हिम्मत थी। तो एक और परेशानी आ गई मेरे साथ, और वो ये थी कि मेरी हाउस हेल्प जो है उसको भी फ़ीवर आ गया था। तो वो ना वैसे तो शाम के टाइम ही आती है, क्योंकि सुबह जो है मैं 7:30 बजे तक जाती हूँ, तो इतनी सुबह तो कोई नहीं आएगा। फिर मैं आती हूँ 2:30 बजे, तो वो 4:30-5 मतलब शाम के टाइम ही आती हैं। तो शाम के टाइम आज जो है कॉल कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, मुझे फ़ीवर है। और मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, एक मतलब ठीक है, वो भी तो इंसान ही है, थकती है, बीमार है, तो उस चीज़ के लिए लग रहा था। लेकिन मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लग रहा था मैं मतलब कैसे क्या करूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप हाउस हेल्प रख लेते हो ना, तो आप जो है टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो उन कामों के लिए जो जिसके लिए आपने रखा है। फिर जब आपको अचानक से पता चलता है कि आज नहीं आ रही है, छुट्टी ले ली, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब कैसे करें। और थोड़ा ही परेशानी हो भी जाती है, खास करके तब जब आपकी ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो। खैर कोई बात नहीं, अभी कर भी कह सकते हैं, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे फाइनली शाम को मैं लग गई थी बर्तन धोने में। बहुत सारे बर्तन हो गए थे आज तो, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जैसे वो एक टाइम आती है शाम को, तो जो रात के बर्तन होते हैं ना हमारे, तो मैं रात को ही धो लेती हूँ। क्योंकि अभी रात के बर्तन मैं रखूँ पूरे दिन, फिर वो शाम को धोए, तो एक तो वो खुद ही अच्छा नहीं लगता है, स्मेल आएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि सुबह फिर मैं लंच वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे ज़रूरत तो होती है। तो इस वजह से ना मैं रात को तो धोती बर्तन हूँ। पर आज क्या था ना, मतलब दोपहर लंच से लेके सारे बर्तन रखे हुए थे, और मेरी तबीयत भी जैसे मैंने बताया ठीक नहीं थी। रात मतलब कि बहुत ज़्यादा थकान सी थी, क्या था मौसम की वजह से, बस इतना ज़्यादा पेन था ना बॉडी में कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, इतना ज़्यादा पेन कर रहा था। पर अभी बर्तन भी धोने थे, बर्तन तो छोड़ नहीं सकती हूँ।
तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी हिम्मत करके सारे बर्तन वगैरह धोने में। और आज आप देख सकते हो पूरा सिंक भरा पड़ा है। जब मैं मतलब खुद करती थी सारे काम ना, तो मैं साथ के साथ बर्तन वगैरह निकाल लेती थी। जैसे चाय बनाया तो चाय नाश्ते का एक साथ, खाने का एक साथ। पर अब जब से मैंने हाउस हेल्प रखा है तो फिर बर्तन वगैरह तो हो ही जाते हैं। ऊपर से लंच बॉक्स ही इतने सारे हो जाते हैं बच्चों के, मेरे, फिर इनके 2-3 हो जाते हैं। तो इस वजह से ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। जैसे तैसे करके मैंने बर्तन धोए। और आज तो खाना बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर ये ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। व्लॉग भी मैं ढंग से नहीं बना पाई हूँ 2 दिन में, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। ये पता है 2 दिन का व्लॉग है मेरा, थर्सडे और फ्राइडे का। 2 दिन में मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर वापस से मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में। और आज तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ स्कूल, लेकिन अभी क्या है, मैंने नया नया ज्वाइन किया तो मैं छुट्टी भी कैसे करूँ। पर मन में कहीं ना कहीं ये भी था, चलो एक दिन और जाना है, मतलब 2 दिन फ्राइडे सैटरडे, फिर चलो एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। तो यहाँ पे ना मैंने आलू जो है बॉईल कर लिया था। और आज जो है मैं बना रही हूँ अचारी आलू। ये पता है एकदम 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और आज ज़्यादा मुझे तामझाम वाला कुछ बनाने का मन भी नहीं था। और साथ में ना मैं बनाऊंगी पराठे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे आलू जो है बॉईल हो गए थे, फिर इसको मैंने ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया, क्योंकि थोड़ा आलू जो ठंडा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से इसके छिलके उतारे। दूसरी साइड जो मैं कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। आटा भी मैंने पहले ही लगा लिया था ताकि साथ के साथ बना लूँ। आजकल 2 दिन से ना थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। आलू को बॉईल करके छील के मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पे रखी है मैंने कढ़ाई। और अभी इस कढ़ाई में तेल को अच्छे से हम गर्म होने देते हैं। तो हम लोग जो है ज़्यादातर खाना सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, और जो पीली वाली सरसों होती है वो, इसकी जगह पे आप राई भी डाल सकते हो। पीली वाली सरसों जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि वो होती है, उछलती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको उछलती है बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से ना मेरे 2-3 जगह पे वो भी हो गए थे तेल की वजह से, और इसकी वजह से जल गए थे। उसके बाद ना यहाँ पे फिर मैंने एक मिर्ची डाली। उसके बाद जो आलू हमने कट करके रखा है उसे डाल दिया। साथ में हम डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। जब भी आपको लगे ना कि आज क्या ही बनाऊं और झटपट कुछ बनाना चाहो तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। आलू बॉईल करके रखा है तो फटाफट से बन जाएगा। फिर मैंने इसमें नमक हल्दी डाल के इसको अच्छे से फ्राई किया पहले तो। और उसके बाद जाके हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले भी बहुत कम ही जाते हैं और बिना प्याज टमाटर के बनता है। तो जैसे हम कहीं सफ़र कर रहे हो ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर। आप लाल मिर्च खाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ घर में जब भी खाना बनाती हूँ। तो धनिया डालने के बाद वापस से मैंने इसको 2 मिनट के लिए चला लिया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर खटाई के लिए। इससे क्या होता है, एकदम से चटपटा टेस्ट आता है, तीखा खट्टा नमकीन, और बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ये पूड़ी और पराठे के साथ ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं ना पराठे बना रही हूँ और बहुत टेस्टी लगा था। मतलब आशी जब घर आई ना तो कह रही थी, मतलब लंच करने के बाद, कि मम्मा इसके साथ पूड़ी होता ना तो और भी मज़ा आ जाता है, ये इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सब्ज़ी है मेरी बन चुकी है। फटाफट से मैंने सबके लिए लंच वगैरह पैक किया। उसके बाद ये ना स्कूल का है, जब तबीयत सही नहीं हो ना तब बहुत सारे पंगे होते हैं मेरे साथ। तो आज मैं बहुत मतलब थकान सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था घर जल्दी चली जाऊँ। तो आज पता है फर्स्ट ट्रिप में जो मतलब कि वैन जाती है तो उसमें मैं जा नहीं पाई, मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो वो चली गई। अभी जब सेकेंड ट्रिप में आएगी तब मैं जाऊँगी। और नॉर्मली जो है सेकेंड ट्रिप 5 से 10 मिनट में आ जाती है, पर आज जो है ना पूरे 2:30 बजे आई है। और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मौसम ऐसा हो रहा था ना एकदम बारिश सा, कि बहुत तेज़ की जो है बारिश आने वाली है। मेरे चक्कर में बेचारे बच्चे भी लेट हो गए। 2:30 बजे तक ना हम घर पहुंच जाते, पर आज 2:30 बजे तक जो है मैं स्कूल में ही बैठी थी। एक्चुअली क्या था ना, मीटिंग होनी थी हम लोगों की, तो मुझे लगा शायद होगी, पर जब मैं थोड़ा सा वैसी हो गई कि हाँ ठीक है अब तो लेट ही जाना है। फिर बाद में पता चला कि मीटिंग नहीं है, आज कैंसिल हो गई है। अब इस चक्कर में ना जो है मैं लेट हो गई और वैन जो है निकल गई। तो अभी दूसरी वाली जब वैन जाएगी तो मैं उसमें जाने वाली हूँ। तो बाकी जो बच्चे रहते हैं जो सेकंड उसमें जाते हैं, तो मैं भी वो लोग उन्हीं के साथ में बैठी हुई थी। और मैं बस ऐसे वेट करी थी जल्दी से आ जाए जल्दी से आ जाए।
और एक तो क्या है ना, बारिश का मौसम है तो रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से टाइम लग रहा था। यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ और रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई। और मतलब भैया ने वैसे तो घर के सामने ही उतारा, लेकिन फिर भी बच्चों को तो मैंने नहीं भीगने दिया, क्योंकि जो मतलब वैन में थी ना एक और स्टूडेंट, तो उसके पास था छाता, तो मैं बच्चों को जैसे तैसे तो अंदर लेके आ गई। पर मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई हूँ। एक तो वैसे ही 2 दिन से तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर से फ़ीवर सा हो, और ऊपर से और ज़्यादा गीली हो गई हूँ। तो मेरी हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। 2-3 दिन से इतनी बारिश आ रही है ना, मौसम एकदम से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा। मौसम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर से मोर वगैरह बोलते रहते हैं ना, सामने दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पानी भर चुका है, और अभी भी जो है बारिश वो आ ही रही है। अब घर के अंदर हो ना तब तो अच्छा लगता है बारिश, लेकिन जब बाहर जाना हो या नेक्स्ट डे जाना हो तो बहुत ज़्यादा फिर लगता रहता है कि यार ना ही हो तो अच्छा है। वैसे बहुत ज़रूरत थी बारिश की, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। और ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मोर, ये देखो वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है पेड़ पे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देख रहे हो। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना, जैसे हम यहाँ पे पैदल भी चलते हैं ना, तो साइड में जैसे खेत या ऐसे रहते हैं ना, तो इतने सारे मोर चलते रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं वैन में आती हूँ ना स्कूल से, तो मतलब दोनों साइड इतने सारे मोर होते हैं। और बरसात के मौसम में मोर इतने सुंदर लगते रहते हैं ना देखने में। आसमान में, पूरे आसमान में बादल ही बादल थे, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा मोर जो है बैठा हुआ था। और ये जो दूर आप एक पेड़ देख रहे हो, इस पे जितने काले काले आपको दिख रहे हैं ना, कम से कम 8 से 10 मोर होंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया, मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर वही है, घर के काम तो करने ही करने हैं। बट फाइनली आज जो मेरी हाउस हेल्प है वो आ गई थी, तो ज़्यादा काम तो मैंने नहीं करवाया। सबसे पहले तो मैंने चाय बना के पिलाई, क्योंकि बेचारी उनकी भी तबीयत ख़राब थी, और मतलब मेरे को भी थकान सी हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने चाय पी। फिर मैंने बोला अब ज़्यादा काम वगैरह मत करो, जितना कर सकते हो करो। तो यहाँ पे आज चलो बर्तन वगैरह धो दिए। वैसे मैंने आज धो लिए थे, तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, क्योंकि मुझे लगा था शायद आज भी नहीं आएगी, तबीयत ख़राब है तो इतनी जल्दी कैसे आएगी। और खाने में मैंने सोचा था हरी मूंग की दाल बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। और आज मेरे पतिदेव को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ गई, तो ये आ गए थे फिर खाना बनाने के लिए कि आज जो है दाल मैं ही बनाऊंगा। जब भी हस्बैंड लोग किचन में आते हैं ना, तो उनको एक हेल्प की ज़रूरत ज़रूर से पड़ती है, वो अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऊपर से 10 बातें अलग से सुना देंगे, यहाँ क्यों रखा है ये, वहाँ क्यों रखा है ये, सड़ा दिया वो कर दिया, इसमें ये क्यों रखा, इसमें वो क्यों रखा। मतलब कि जो सासू माँ की कमी होती है ना, वो एकदम अच्छे से पूरे करते हैं। यहाँ पे ना मैं लेटी हुई थी, बट फिर उनको चीज़ें मिल नहीं रही थी कहाँ क्या रखा है, तो फिर मैं आ गई साथ में करने के लिए। तो चॉपिंग वगैरह उन्होंने कर ली थी, दाल मैंने बॉईल कर दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने दाल में तड़का लगा दिया। फिर जो है ना, यहाँ पे ढेर सारा सामान फैला हुआ था, उसको एक एक करके मैंने सब कुछ फिर समेटा और आटा लगाया। फिर मैंने रोटी बनाने के लिए, और फिर मैंने इनसे कहा कि आज तो आप ही बनाओगे रोटी, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। जब हम लोग जयपुर में रहते थे ना, और जब मैं मेरे घर चली जाती थी हफ्ते 10 दिन के लिए, तो ये खाना बनाते थे ना कभी कभी, तो मैं मतलब कि मुझे लगा तब तो भूल ही गए होंगे, लेकिन भाई साहब इतनी परफेक्ट रोटी बनाई ना, एकदम गोल गोल, और सारी रोटियाँ अच्छे से फूल रही थी। फिर मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब पता है, अगर हस्बैंड खाना बना रहे हो ना किचन में, आप जाके लेट जाओ तो खुद ही लगता है यार पता नहीं अभी किस बात पे बोलेंगे किस बात पे क्या कहेंगे, तो मैं खुद ही आगे खड़ी हो जाती हूँ। वैसे तो पता नहीं कितने सालों बाद इन्होंने कुकिंग करी है, मुझे खुद भी याद नहीं है, और बस ऐसे ही कभी कभी मन हो जाता है। लेकिन सच बताओ, जब आप थके होते हो ना और आपको खाना बना हुआ मिलता है ना, तो वो जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बनाई थी आज हरी मूंग की दाल तड़के वाली, और साथ में रोटी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।